नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बंद है तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो कल परसों रिजल्ट आया उसके बारे में आज बात करेंगे। कल मार्केट खुलेगा। आज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे हमको ये लगता है कि मार्केट कल नीचे ही खुलेगा, लेकिन अगर रात में आज अमेरिका में कोई अच्छा डेवलपमेंट है तो मार्केट ऊपर भी खुल सकता है। आज मार्केट के बारे में डायरेक्शन बोलना बहुत मुश्किल हो रही है। 3 बैंक की रिजल्ट आई थी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई और आईडीएफसी। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। आज का पहला और ताज़ा खबर यह है कि सोनी ने लेटर भेज दिया जी को कि वो डील टर्मिनेट कर रहे हैं। ये लगभग 2 साल से चल रही है, 2 साल के ऊपर चल रही है ये बातचीत, और इस बातचीत में सफल नहीं हो पाई मर्जर की। सोनी की आखिरी मांग ये थी, क्योंकि सेबी ने गोयनका पर एक्शन ले ली। गोयनका नौका अपना पोस्ट पीएमडी पोस्ट छोड़ दें और एडवाइज़र सिर्फ एडवाइज़र रहें। सोनी चाहती थी कि उनकी डायरेक्टर एनपी सिंह सीईओ बने और वो उस कंबाइंड चैनल को चलाए, लेकिन गोयनका नहीं माने और डील ख़त्म हो गई। जी ने कल बात की थी, बोला कि उन्होंने चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में उन्होंने ये लिखी कि टॉक्स कंटिन्यू करें अगले 2 हफ्ते, लेकिन सोनी ने साफ इनकार कर दी और लोग बोल रहे हैं कि सोनी पे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को अगले 48 आवर्स में ये इन्फॉर्मेशन देगी कि टॉक्स ख़त्म हो चुकी है। तो क्लियरली सोनी ने ना बोल दी। अब क्या होगा? बिजनेस लाइन में एक लेख आया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिलके सेबी को लिख रहे हैं कि वो इतना डिले हुआ सोनी और जी की मर्जर में। दूसरी, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की कन्वीन करने की मांग कर रहे हैं, जहां पुनीत गोयनका के अगेंस्ट वोट रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बैकिंग न हो तो पुनीत गोयनका वोट हार देंगे, क्योंकि सिर्फ 4% उनके बाकी शेयर होल्डिंग है। एलआईसी बड़ा शेयर होल्डिंग है। पुनीत गोयनका की पिताजी सुभाष चंद्रा की बड़ा पॉलिटिकल छवि है, इसी कारण इतना दिन जी चला रहा है। उनके सारे कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं और सिर्फ 4% स्टेक इसमें है। बेहतर होता कि खुद वो पैसा एक्सेप्ट कर लेते जो मॉरिशस में पेमेंट आ रही थी, और दूसरा इधर पेमेंट मिल रहा था, सबको एक्सेप्ट करके वो एडवाइजरी पोस्ट लेके जैसे भी की जो डिसीजन उसके लिए इंतज़ार करें। लेकिन वो अड़े रहे कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर ही रहेंगे। उनको इसी कारण टॉक्स जो चल रही थी सोनी और जी के बीच, वो कोलैप्स हो चुकी है। अब क्या होगा कि गोयनका के पास पैसा नहीं है तो निश्चित रेड होगा, हॉस्टाइल टेक ओवर होगा। 3 लोग कैंडिडेट्स हैं, 2 तो अदानी और अंबानी हैं जो उसी को अटैक कर सकते हैं, और तीसरा बड़ा प्लेयर होगा सोनी मार्केट में ही खरीद कर इसको ओपन ऑफर ट्रिगर कर सकती है। तो इन तीनों में क्या होगा, क्या विकल्प आएगा जी के लिए, उसे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा, आज न्यूज़ आया है कि टाटा मोटर्स ने 1 फरवरी से अपने पैसेंजर व्हीकल्स की प्राइस बढ़ा दी 0.7%। इसके पहले अप्रैल महीने में उन्होंने 0.6% प्राइस बढ़ाई थी। टाटा मोटर्स की ये क्लेम है कि उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं, तो उनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो प्राइसेस रेस करें। दिसंबर 2023 में लगभग 44,000 गाड़ियाँ उन्होंने बेचा, तो उसमें से अपनी लगभग 15% मार्केट शेयर थी। वो दिसंबर 2022 से 2.5% मार्केट शेयर गेन कर चुकी है। तो टाटा मोटर्स स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ जा रहा है। उनका पंच का ईवी बुकिंग भी शुरू हो गया है, तो मार्केट शेयर और गेन करेगी। और क्योंकि इस गाड़ी का दाम 12 लाख तक होगा, तो ईवी में और पेनिट्रेशन करने की आशंकाएं हैं, उम्मीदें हैं टाटा मोटर्स की। शैलेश चंद्रा ने बोला है कि ईवी व्हीकल डिवीज़न भी
प्रॉफिटेबल हो जाएगा सून। अगले साल तक जो 10,000 करोड़ JLR में लोन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और नेट डेट पॉजिटिव हो जाएगा टाटा मोटर्स। लेकिन उसकी जो सब्सिडरी हैं टाटा मोटर्स फाइनेंस, उसमें तो डेट रहेगा, क्योंकि फाइनेंस कंपनी तो बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स के बिना चला नहीं सकती। तो यही न्यूज़ है टाटा मोटर्स और जी के बारे में। तो अगर आप टाटा मोटर्स या मारुति की कंसिडर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप तो टोयोटा और होंडा की रिजल्ट्स देख लें, उनकी वैल्यूएशन देख लें, उसके बाद इन दोनों कंपनियों को खरीदें। IDFC फर्स्ट की रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रही। IDFC फर्स्ट बैंक का Q3 रिजल्ट्स में प्रॉफिट्स 18% होकर 750 करोड़ गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 30% हायर था। एसेट क्वालिटी बेहतरीन थी। तो सब ऑलराउंड अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन प्राइस तो बढ़ गया। अभी 2.25 टाइम्स बुक है। ये राइट प्राइस है, राइटली प्राइस्ड है। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो आपको IDFC खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों मर्ज हो रहे हैं और रेशियो के हिसाब से 8.5 से 9% तक की बेनिफिट आपको हो सकती है। दूसरा रिजल्ट आया था ICICI का। ICICI बैंक में Q3 रिजल्ट्स में 23.5% नेट प्रॉफिट का इजाफा है। 10,272 करोड़ का प्रॉफिट से नेट इंटरेस्ट मार्जिन 13% है। लेकिन कंट्रोवर्सी ये हो रहा है कि ICICI बैंक ICICI सिक्योरिटीज़ को होली ओन सब्सिडरी बनने की कोशिश कर रही है। जो मीटिंग हुई थी उसमें तो बहुत अपसेट शेयर होल्डर्स ने बहुत बातचीत की। उन्होंने बोला कि जो प्राइस उनके मिल रहा है वो बहुत कम है। ICICI सिक्योरिटीज़ स्टैंडअलोन कंपनी की ICICI सिक्योरिटीज़ को एक स्टैंडअलोन प्लेयर ही रहना चाहिए, वही वो शेयर होल्डर्स का राय है। लेकिन 75% शेयर होल्डिंग ICICI के पास है और लगता है कि वो मर्जर हो जाएगा। लेकिन अभी इस शेयर का दाम बहुत ज़्यादा है, तो 3.5 टाइम्स बुक है। तो अगर 3.5 टाइम्स बुक हो और सिर्फ 26% 23% मार्केट ग्रो हो रही है प्रॉफिट्स, तो अगर आप HDFC बैंक को देखें, HDFC की बैंक्स की रिजल्ट्स इससे बेहतर थी, वो करेक्शन में आई। सो लगता है मुझे ICICI बैंक में भी करेक्शन आएगी। कोटक महिंद्रा की रिजल्ट्स उतना अच्छा नहीं थी, इनफैक्ट रिजल्ट्स बुरी थी। नेट प्रॉफिट 6.75% इंक्रीज हुई। तो ये लाजमी है, क्योंकि कोटक बहुत अग्रेसिवली लेंड नहीं कर रही है, तो इसका भी बड़ा करेक्शन कल मिल सकता है। कल बैंक निफ्टी में करेक्शन हो सकती है, ओवरऑल इंडेक्स भी नीचे आ सकती है। सोनी का जो इसने मैंने जिक्र किया, सोनी की जो लेटर मिल जाएगी जी को, वो भी नेगेटिव होगा, मार्केट नीचे ही आएगा कल। तो कल हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि मार्केट में कटौती आएगी, नीचे आएगी। जो पॉकेट्स ऑफ वैल्यू हमने डिस्कस की वो आप उसको कंसिडर कर सकते हो और वेट कर सकते हो डायरेक्शन क्लियरली इमर्ज करने की। क्यों मार्केट गिर रहा है? मार्केट इसीलिए गिर रहा है क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा विड्रा कर रहे हैं। 17 जनवरी से आज तक वो लगभग 24,000 करोड़ विड्रा कर चुके हैं। नेट 13,000 करोड़ विड्रा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे पहले इन्वेस्ट कर चुके थे। जो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव थी वो न्यूट्रल होके ज़ीरो होके अब नेगेटिव चल रही है। अगर FII की बिक्री चली तो मार्केट कल भी नीचे गिर सकती है। हमको कंसिडर करने के लिए एक सुनहरा मौका मिल सकती है। धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं आनंद श्रीनिवासन। त्रिवेंद्रम के इवेंट के पास किधर इवेंट होस्ट करेंगे, इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मेरे टीम ने डिसाइड किया
कि अगला इवेंट दुबई में किया जाए। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो रहते हैं और मुझे मिलने के इच्छुक हैं, वो दुबई में 24 फरवरी आके मुझे मिल सकते हैं। तो अगला इवेंट मेरा दुबई सिटी में 24 फरवरी 3:30 से 5 बजे होगा। जो मुझे मिलने के लिए इच्छुक हैं वो इवेंट में आ सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें या जो ईमेल आपको दिया गया नीचे उसमें मेल लिखें, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।